आज के इस वाले वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि आखिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो आर्थिक क्रियाओं की गणना करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। या फिर यूँ कहें तो आप धन कमा रहे हैं तो आप अर्थव्यवस्था यानी कि आप इकोनॉमिक श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उसके प्रकारों के बारे में। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। कभी कभी आप लोग को एग्जाम में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को वहां पे इसको याद करना है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, पहले क्षेत्र का नाम है प्राथमिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरे क्षेत्र का नाम है द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीय और तीसरे क्षेत्र का नाम है तृतीय क्षेत्र जिसको कि हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इसकी क्षेत्र है यानी कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है तो 3 वर्गों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हम लोग अभी प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं जिसको कि हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में हम लोगों को पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं ना अपनी आंखों से देखने को मिलती है, खास करके ना गांव देहात वाले एरिया में, पशुपालन, खेती, जंगल, ना मत्स्य पालन, खास करके ये सब जितने भी हम लोग देखते हैं अपने आस पड़ोस में, ये सभी अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। या फिर यूँ कहें तो ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में लाया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेती होती है, ग्रामीण क्षेत्र में जंगल भी है और ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालन यानी कि लोग मछलियों को पालते भी हैं और ग्रामीण वाले क्षेत्रों में लोग पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कृषि, जंगल और मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि जैसी एक्टिविटियों को देखने को हम लोगों को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें अब दूसरे क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र को, तो अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और कभी कभी आप लोग एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो विनिर्माण क्षेत्र कहिए या फिर औद्योगिक क्षेत्र कहिए, क्योंकि उद्योग में किसी भी चीज का विनिर्माण होता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज बनती है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में पूछता है। अब देखिए दूसरे क्षेत्र में बिजली, गैस, जलापूर्ति, उद्योग यानी कि जिस भी चीज का उद्योग से ताल्लुक है वे सभी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में आएंगे। जैसे बिजली उद्योग से ताल्लुक रखती है, गैस भी, जलापूर्ति भी और उद्योग खुद एक उद्योग है यानी कि कंपनी है, उद्योग है। अब देखिए अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में हमने जाना था कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल और इसमें एक और था क्या, तो अब कुछ नहीं है इसमें। और दूसरे क्षेत्र में हम लोगों ने जाना था विनिर्माण क्षेत्र, मतलब कि कोई भी चीज कंपनी से ताल्लुक रखता हो, कंपनी से संबंधित है। जैसे बिजली हो गई, साथ ही गैस हो गया, जलापूर्ति हो गई और एक उद्योग यानी कि एक कंपनी, ये सब किस में आएंगे? अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में आएंगे। और अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को यानी कि तीसरे क्षेत्र से भारत की राष्ट्रीय और भारत की प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीएनपी जितना भी भारत कमाता है उन सभी में यानी कि भारत जितना भी पैसा कमाएगा उन सभी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तृतीय क्षेत्र, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का भारत यानी कि तृतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में लगभग 40 से 50% तक यहाँ पे ये कवरेज करता है। देखिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग संचार यानी कि तृतीय क्षेत्र में संचार, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ना, होटल और भंडारण, प्रसारण, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रशासन यानी कि पुलिस, आर्मी, नेवी, ये सब दिखने के जितने भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती है। यानी कि जो हमारी सेवा में उपलब्ध हो तृतीय क्षेत्र में, जिसका निर्माण हो द्वितीय क्षेत्र में, और जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हो तो वह प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में आएगा। खेती, जंगल, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, और बिजली, गैस, जलापूर्ति, उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री ये सब जितनी भी आप लोगों को एक्टिविटी देखने को मिलती है ये सब द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। और तृतीय क्षेत्र में
संचार और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, जैसे कोई बस, टेम्पू, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब हो गया। होटल, भंडारण, प्रशासन, ये सब हमको तृतीय क्षेत्र से संबंधित देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की प्रकार की, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? अर्थव्यवस्था के 3 गो प्रकार है और अर्थव्यवस्था के 3 गो क्षेत्र है। देखिए, अर्थव्यवस्था के पहले प्रकार का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरे का नाम है मिश्रित। अब हम बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में जो इसका पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, यानी किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो, और वह निजी व्यक्ति निजी लाभ कमाने के लिए ना उसका उपयोग अपने तरीके से करता है। या फिर यूं कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पे क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसका मूल्य बाजार तय करती है। जैसे समोसा, पहले 5 रुपए में 2 समोसे मिलते थे, लेकिन अब 5 रुपए में एक भी समोसा नहीं मिलता है। कारण कि बाजार की महंगाई बढ़ रही है, तो बाजार यानी कि जो भी बाजार के में जो भी दुकानें हैं, उन सभी दुकानों पे जो भी वस्तुएं बिक रही हैं उनका मूल्य निर्धारण वे खुद करते हैं। ताकि तो सिंपल सी बात आप लोग समझिएगा कि जहाँ पे उत्पादन ना कोई खुद, जैसे हम किसी वस्तु को खुद बना रहे हैं, किसी वस्तु को खुद बेच रहे हैं और उस वस्तु का दाम हम खुद तय करेंगे, यानी कि इसमें सरकार की कोई भी अहम भूमिका नहीं है। उस अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जहाँ पे उत्पादन के साधन का स्वामित्व तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका जिक्र किया था। इसीलिए द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। और इनकी यह पुस्तक 1776 ईस्वी में ना प्रसारित यानी कि प्रकाशित एकदम किया गया था यहाँ पे। तो 1776 में एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी किताब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक का नाम है जिसके निर्माता एडम स्मिथ रहे हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के भी निर्माता इनको माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे अर्थव्यवस्था का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पे ना सब कुछ सरकार तय करती है, पूरी A to Z सरकार के हाथ में है। उस अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर यूं कहें तो जहां पे उत्पादन के साधन का स्वामित्व हमारी सरकार करे, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि केंद्र के द्वारा इसको नियोजित किया जाता है, यानी कि इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग गैर बाजारी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसका 4-5 गुना है। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और गैर बाजारी अर्थव्यवस्था यहाँ पे हो गई। अब देखिए अगला हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रण हो। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को ना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपना भारत आता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में भी है और उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार के हाथ में भी है। यहाँ पे जितनी प्राइवेट कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी, उतना ही सरकारी कंपनियां देखने को मिलेंगी आप लोगों को। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता
कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने इसको सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, तो अमेरिका, जापान, ये सब देश इसमें आ जाएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन, क्यूबा, ये सब देश आएंगे, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपना भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, ये सब आएंगे। सॉरी, मलेशिया इसमें नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपना भारत ना, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सब आएंगे, छोटे मोटे कंट्रीज में आते हैं। एक और शास्त्री हुए केन्स, और केन्स ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम उठाने चाहिए। यानी कि जो भी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं, उन देशों को समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। और एक अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर लॉन्ज, और प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा था कि जो भी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं, वे सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं। ये रही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उसके प्रकारों की जानकारी। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के